सावधान। वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समय पावुण मिनमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार में 237 से लेके 241वीं गाथा और आगे 242 से लेके 246 गाथा, ये 5 गाथा पहले वाली जो है वह कह रही है कि बंद का कारण क्या है, और आगे वाली 5 गाथाएं चर्चा करेगी बंद नहीं होता है तो उसका कारण क्या है। फर्क इतना सा है, दृष्टांत में उसने तेल आदि का मर्दन किया है और दूसरी 5 जो गाथा है उसमें तेल आदि के मर्दन के रहित क्रिया वही कर रहा है। मन वचन काय के कहो, यहाँ चारों आ गए। समझने की बात है, जो रज की बात चल रही है दृष्टांत में, धूली रज से लिप्त वाली जमीन, यह द्रव्य कर्म की तरफ संकेत है। मन वचन काय के योग जो क्रिया कर रहा है शस्त्र आदि को चलाने की दृष्टांत में, वह मन वचन काय के योग के निमित्त में होने वाले आत्म प्रदेशों की चंचलता, योगों की बात आ गई। करण में कल चर्चा हुई थी, द्रव्य इंद्रिया तो है ही, साथ में हस्त आदि की क्रिया, मतलब आई गए उसमें इंद्रिया आ गई मुख्यता से। और जो इसकी चर्चा थी, घात की चर्चा थी सचित अचित वाली, यह मुख्यता से 9 कर्म तरफ संकेत। तो द्रव्य कर्म, योग, इंद्रिया और 9 कर्म, और 5वां है राग आदि। जो तेल का मर्दन है वह राग आदि की सचिकनता है। ये 5 में से कर्म बंधन का कारण कौन सा? फिर से एक बार, द्रव्य कर्म, 9 कर्म में सचित अचित का घात, योग में मन वचन काय की जो भी क्रिया हो रही है, और द्रव्य इंद्रिया सामान्य से ले लेवे, और साथ में भाव कर्म। इनमें से आचार्य देव कह रहे हैं उपयोग में राग ही बंध का कारण है। और आगे वाली गाथार्थ सरसरी नजर से हम देखेंगे अभी, क्योंकि हमें कंपेयर करना है फर्क क्या पड़ा है। क्योंकि आगे वाली 5 गाथाएं तो क्रम से जब आएंगी तब पढ़ेंगी, बट अभी गाथार्थ को देखेंगे तो हमें लगेगा सब समान है। मात्र पहले 5 गाथाएं जो हमने अभी पढ़ी है वहां तेल का मर्दन नहीं है, आगे वाली 5 गाथाओं में तेल का मर्दन है, वहां तेल का मर्दन नहीं है। यहाँ पे उपयोग में राग है, वहां उपयोग में राग नहीं है। यहां बंद हो रहा है, वहां बंद नहीं हो रहा है। फर्क इतना सा पड़ रहा है, बाकी सब क्रियाएं समान है। अभी इसमें थोड़ा सूक्ष्म में भी उतरेंगे हम। एक बार 465 नंबर पे, 465 नंबर पे जो गाथार्थ है, 464 पे लास्ट लाइन एक बार पढ़ते हिंदी वाला। और जैसे वही पुरुष जिसकी अभी अभी चर्चा कल करके आए, समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थ को दूर किए जाने पर, यहां पे पहले लगाया हुआ था और फिर दूर किया। तत्वार सूत्र जी का वो सूत्र याद रहना चाहिए, संसारिणो मुक्तच्च, संसार पूर्वक मुक्तता होती है। ऐसे पहले तेल मर्दन था और फिर उसको दूर किया है, पहले कषाय थी और फिर उसको दूर किया है, पहले रागादि थे और फिर उसको पुरुषार्थ पूर्वक दूर किया है। ऐसा नहीं कि बिना तेल मर्दन का था और फिर लड़ाई कर रहा था और फिर बंद नहीं हुआ, ये बात नहीं कहना चाह रहे। पहले तेल मर्दन किया हुआ था, पहले कषाय थी, पहले संसार था, फिर मुक्त हुआ है। ये कह रहे वही पुरुष समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थ को दूर किए जाने पर, स्वयं से दूर किया है। बहुत धूली वाले स्थान में शस्त्रों के द्वारा, धूली वाला स्थान द्रव्य कर्म, शस्त्रों के द्वारा मन वचन काय के योग,
व्यायाम करता है तथा ताड़, तमाल, केल, बांस, अशोक इत्यादि वृक्षों को छेदता है। सचित अचित 9 कर्म आ गया। और भेदता है, सचित तथा अचित द्रव्यों का उपघात करता है। ऐसे नाना प्रकार के कर्णों के द्वारा इंद्रिया उपघात करते हुए उस पुरुष के धूलि का बंध वास्तव में किस कारण से नहीं होता, यह निश्चय से विचार करो। अब बंद नहीं हो रहा है, वह बंद हो रहा था। उस पुरुष में जो वह तेल आदि की चिकनाई है, उससे उसके धूलि का बंद होना निश्चय से जानना चाहिए। शेष काय की चेष्टाओं से नहीं होता, बाकी चेष्टा से होगा नहीं। इसलिए उस पुरुष में तेल आदि की चिकनाहट का अभाव होने से ही धूलि इत्यादि नहीं चिपकती। इस प्रकार बहुत प्रकार के योगों में वर्तता व सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि को न करता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है। उपयोग में रागादि करता हुआ कर्म से लिप्त होता है, बंध होता है। उपयोग में रागादि से लिप्त न होता हुआ कर्म रज रूपी रज से लिप्त नहीं होता है। अब थोड़ा सा विचार करने का चर्चा ऐसी है, उपयोग में राग और उपयोग में राग नहीं, ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा श्रद्धा में राग या चारित्र में राग के कारण बंद होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? नहीं, बट जब चारित्र अनंतानुबंधी का राग करता है, उस समय में श्रद्धा में भी विपरीतता है, मिथ्या श्रद्धा ने। उस मिथ्या श्रद्धा में भी राग है। जैसे सामान्य से देखा जाए तो उपयोग में राग है नहीं, बट कथन की पद्धति क्या चल रही है? उपयोग में राग है तो बंध का कारण, उपयोग में राग नहीं है तो बंध का कारण नहीं है, तो कर्म बंधन नहीं हो रहे। प्रकरण ऐसा चल रहा है कि श्रद्धा में राग ऐसा क्यों नहीं कहा, चारित्र में राग ऐसा क्यों नहीं कहा, उपयोग में राग क्यों कहा? जानने की शक्ति मात्र ज्ञान में, महत्वपूर्ण समझना। राग है या नहीं है, राग उपादेय है, ये जानने का सामर्थ्य मात्र ज्ञान का है और किसी का नहीं। श्रद्धा जान नहीं सकती कि मैं सम्यक हूं कि मैं विपरीत हूं। चारित्र जान नहीं सकता है मैं विकारी हूं कि निर्विकारी हूं। ज्ञान जान सकता है कि राग है या नहीं है, और राग भी है तो है, बट कौन से क्वालिटी का है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव की क्वालिटी का है या उसके रहित वाला है? ये जानने का सामर्थ्य मात्र ज्ञान का है। इसलिए उपयोग में राग समझना अच्छे से। ऐसे तो अप्रत्याख्यान वाला जो राग होता है चारित्र की पर्याय में, वह भी उपयोग में झलकता तो है, झलकने में बाधा नहीं। उपयोग में नहीं झलकता ऐसी बात नहीं है, उपयोग पकड़ लेता है, राग चल रहा है, ये ऐसा विकल्प हुआ है, इसे राग कहते हैं। यह जानते हुए भी वह उपयोग में राग नहीं है अप्रत्याख्यान वाले, क्योंकि वह ज्ञान जानने का काम कर रहा है, लिप्त होने का काम नहीं कर रहा है, उससे एकमेक होने का काम नहीं कर रहा है। फिर से एक बार, प्रश्न सिंपल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। श्रद्धा में राग नहीं है या श्रद्धा में राग है, ऐसा क्यों नहीं कहा? श्रद्धा जानती नहीं, श्रद्धा जड़ है, श्रद्धा का काम जानना है ही नहीं। चारित्र में राग है ऐसा भी कहा नहीं, क्योंकि चारित्र भी जड़ है, चारित्र का काम जानना नहीं,
ज्ञान में या उपयोग में राग है, क्योंकि उपयोग राग को पकड़ सकता है, जान सकता है भिन्नता से। उपयोग राग को भी जानता है और उपयोग को भी जान सकता है, स्व पर प्रकाश। इसलिए उपयोग में राग की बात की। अब अज्ञानी का क्या होता है, अच्छे समझना। अज्ञानी के श्रद्धा में भी राग है, ज्ञान में भी राग है, उपयोग में भी राग है और चारित्र में भी राग है। और ज्ञानी के श्रद्धा में गायक है, ज्ञान में गायक है, उपयोग में गायक है और चारित्र में, इन दोनों में गायक होने की वजह से चारित्र में परद्रव्य है, राग है, पर अनंत अनुबंधी वाला राग नहीं। चारित्र में पूर्ण गायक कब आएगा? 10वें गुणस्थान के बाद में। 12वें गुणस्थान में गायक पूर्ण आ गया, चारित्र में पूर्ण लीनता हो गई। श्रद्धा और ज्ञान में गायकपना चौथे गुणस्थान में आ जाता है। चौथे में शायिक श्रद्धा हो सकती है और ज्ञान में उस, वैसे तो केवल ज्ञान होने के बाद आएगा, पर निचली भूमिका में ये ज्ञान ने अहम स्थापित कर लिया है, जानने रूप में कि यही मैं हूं, ऐसा जानता है वो। पर को जानते हुए भी, ज्ञान अभी पर को जान रहा है, पर को जानते हुए भी यह मैं नहीं ऐसा जानता है उपयोग, और लब्धि में यह मैं हूं ऐसा जानता है स्व को, गायक। सम्यक ज्ञान की बात चल रही। फिर इसे थोड़ा कठिन जा रहा होगा बट महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा हूं मैं? श्रद्धा में राग, उपयोग में राग और चारित्र में राग। गायक में राग है ही नहीं, ना अज्ञानी के ना ज्ञानी के। गायक में मात्र गायक है, गायक में और कुछ भी नहीं। अज्ञानी के भी गायक में, अभवी के गायक में भी राग भी नहीं है, किसी कुछ भी नहीं। गायक में गायक ही है, गायक में राग नहीं। गायक में इसीलिए अराग होने की आवश्यकता ही नहीं। प्रकरण वही चल रहा है, 3 पर्याय और 1 त्रिकाली, चारों मिलकर आत्मा। कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब यह समझना बहुत जरूरी, इसके ऊपर विचार करना अलग से। हाँ, है ना। जगन्य ज्ञान गुण वाली गाथा पढ़ी थी ना हमने, 172वीं, उसमें आया था। 339 पेज निकालेंगे, 2 मिनट में देख लेते। 339 172वीं गाथा हमने देखी थी, थोड़े दिन पहले देखी थी, टीका में आया है। यहां पे गाथार्थ पढ़ेंगे 172 का। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र जगन्य भाव से प्रणमन करते, इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म से बनता है। ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, बट बनता है क्यों? क्योंकि ज्ञान में भी जगन्य भाव है। और जगन्य भाव का अर्थ क्या है? नीचे खोला है टीका में। जो वास्तव में ज्ञानी है उसके बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भाव का अभाव है। बुद्धिपूर्वक मतलब उपादेय बुद्धिपूर्वक, उपादेय बुद्धिपूर्वक मतलब अच्छा है इस अपेक्षा से, इसलिए वह निराश्रवी है। परंतु वहां इतना विशेष है कि वह ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में अशक्त वर्तता हुआ, सर्वोत्कृष्ट भाव मतलब केवल ज्ञान आदि, जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखता है, जानता है और आचरण करता है, तब तक
उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा जगन्य भाव अन्य प्रकार से नहीं बन सकता, इसलिए जिसका अनुमान हो सकता है ऐसे अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। तो जगन्य ज्ञान गुण भी बंध का कारण है, बट अभी कथन में गौण क्या है, क्योंकि सामान्य जीव कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। नहीं तो उपयोग, हाँ, तो उतने संबंधी जितने संबंधी राग से हो रहा है तब उस उपयोग को उसमें नहीं लगा है, इसलिए क्योंकि लब्धि में तो समझ में आता है कि लब्धि में तो वो श्रद्धा के साथ में ही पड़ा हुआ है, लेकिन उपयोग तो उसको चारित्र में आना चाहिए। उपयोग तो चारित्र मतलब पर तरफ ही, उपयोग तो विकार तरफ ही, उपयोग तो त्रिकाली तरफ है नहीं, लब्धि त्रिकाली तरफ है, बट उपयोग में भले ही त्रिकाली तरफ नहीं है और बाहर तरफ है, पर द्रव्य तरफ है, राग तरफ है, फिर भी वो पर को पर रूप जान रहा है, जानते वक्त भूल नहीं कर रहा है, वह उसको अपने रूप नहीं जान रहा है, और अज्ञानी क्या कर रहा है, अपने रूप जान रहा है, भेद रूप नहीं जान रहा है। ये फर्क पड़ गया, उस अपेक्षा से वो फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज खुल गई है कि पुद्गल कर्म का जो बंध होता है, जगन्य ज्ञान गुण भी बंध का कारण है, इसलिए तब तक ज्ञान को देखना जानना ये तो वो आगे की बात है। हाँ, तो अपना प्रकरण क्या चल रहा था, श्रद्धा में राग, ज्ञान में राग या उपयोग में राग, या उपयोग शब्द है तो वही यूज करते हैं ज्ञान उपयोग, और चारित्र में राग, ये अज्ञानी का तीनों हो रहा है, और ज्ञानी का ये दोनों में राग नहीं, चारित्र में भले ही अभी राग है। ये बात अच्छी है, चारित्र में अनंतानुबंधी वाला राग नहीं, क्योंकि ये दोनों का जैसे ही राग छूट जाता है, उपयोग में राग छूट गया सम्यक ज्ञान होने की अपेक्षा से, वैसे तो चारित्र भी सम्यक हुआ है, पर अभी उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। और श्रद्धा में से तो, और गायक में तो मैंने क्या कहा, अभवी के गायक में भी राग नहीं, दूरानुदूर भवी के भी गायक में राग नहीं, अज्ञानी के भी गायक में राग नहीं, और ज्ञानी के गायक में भी राग नहीं, चारों के गायक में गायक ही है। लेश मात्र राग नहीं, वहां है ही नहीं, होगा ही नहीं, रहेगा तो फिर वो पर्याय को कैसा वितरागी बना पाए, पर्याय को राग रहित बनाने का सामर्थ्य उसका नहीं रहे। तो गायक में तो कोई करने का चिंता ही नहीं, चिंता इतना ही, धर्म इतना ही कि कुछ भी करके ज्ञान पे ही फोकस कर रहा हो, क्योंकि ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा ठीक होने वाली, कुछ भी करके ये ज्ञान में राग नहीं होना चाहिए। राग भले ही चारित्र में होवे, बट ज्ञान उस राग को भी जानता रहे, ऐसी उत्पत्ति होना ही धर्म का प्रकटीकरण, यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष की महल में पैर रखने का यही पहला कदम यही पड़े, जब भी उसको पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होगा, ऐसा ही हो। आज तक अनंतों को ऐसा ही हुआ है। इसमें सामर्थ्य लगेगा, सामर्थ्य क्या लगेगा, ज्ञान को राग जो अपने में हो रहा है उसे पर के खाते में डालना पड़ेगा, उससे भिन्नता खड़ी करनी पड़ेगी, उससे टूटना पड़ेगा उसे, और वो टूटने को तैयार नहीं है साहब, ऐसा नहीं चलता है। गृहस्थ हम श्रावक के पंचमारे वाले आदि आदि करके तीन लोग तीन काल को अगर वो पर में खड़ा करने को तैयार नहीं है तो उसका काम नहीं हो। वो भले कितना दान व्रत शील तब करे, ज्ञान में वो अशुभ राग को अच्छा नहीं जाने, बट शुभ राग को अच्छा जाने, डूबा। स्वामी जी ने लिया है प्रवचन रत्नाकर जी, उसने क्या भेद किया अज्ञानी ने, ये शुभ राग है या अशुभ राग है, अशुभ राग को अलग किया, शुभ राग से सुखी होना ऐसा साधन किया, गड़बड़ हो।
दान व्रत शील तप आदि विकल्प वाला कितना भी आप गुण भेद करो, पर्याय भेद करो, कुछ भी करो, आपका वह राग है, वह राग आपको संसार बंध का कारण है। सामर्थ्य कितनी लगे, ऐसे लगे श्रद्धा का क्या है साहब, बाहर में तो कुछ क्रिया करनी नहीं और श्रद्धा सम्यक हो जाती है, और श्रद्धा सम्यक हो गई, अर्धपुद्गल से ज्यादा रुकना नहीं। समझ में नहीं आता साहब ये चक्कर क्या है, ये श्रद्धा नाम की वस्तु क्या है, और ये ज्ञान पूर्वक ठीक होती है, ये चक्कर क्या है, और ज्ञान करता कैसे? तो ज्ञान ये सब जानता है, क्या ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार नहीं, तभी वो निशंकित हो पाए, उसे शंका नहीं रहेगी, आप्त में भी नहीं, आगम में भी नहीं, शास्त्र में, गुरु में भी नहीं, सात तत्वों में भी नहीं, और इसलिए अपने त्रिकाली में शंका नहीं है, तो उसे 7 प्रकार के भय भी होंगे। प्रकरणी वहां से चला अपना निर्जराधिकार, सब तो भय से रहित होता है, निशंकित वाला। तो ज्ञायक में से राग निकालना नहीं, चारित्र में से राग निकालने जाओ मत, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। श्रद्धा में से राग निकल सकता नहीं, श्रद्धा और चारित्र को छोड़ दो, दोनों जड़ है, दोनों पर तरफ जाते। ज्ञान में से राग निकलना चाहिए, निर्बंध होना है, निर्जरा करनी, क्योंकि बंध नहीं होना मतलब निर्जरा या आश्रव नहीं होना, एकमात्र उपाय इतना। अब प्रकरण चलेगा, इस पे घंटों चिंतन चलना चाहिए। ज्ञान में राग मतलब क्या, ज्ञान में से राग निकालना मतलब क्या? सही मायने में ज्ञान में से राग निकलता नहीं। पूर्व पर्याय में ज्ञान में राग था, अब वर्तमान पर्याय में, तत्समय की योग्यता वाली पर्याय में ज्ञान में राग नहीं, बस इसी को कहेंगे ज्ञान में से राग निकल गया। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में, अनंत पर्याय में राग था, वो राग के साथ जुड़ रही, और उसने ऐसा कमाल किया, ऐसा भेद ज्ञान किया कि जिसमें वस्तु जैसी वैसा निर्णय कर लिया, ज्ञान ने वैसा जान लिया। पर वस्तु ये पर रूप जाना, स्व वस्तु स्वरूप जाना, हे जाना, उपादेय उपादेय जाना, पुण्य है तो हे जान लिया। ऐसा उसने 3 लोक 3 काल के संदर्भ में कर दिया, तो वह ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई और स्व को स्व जाना, तो स्व को जानते वक्त जो उत्पन्न हुई उसमें राग का अभाव हो गया, यही राग का नाश, राग का न होना उपयोग में, यही राग का नाश। प्रकरण कठिन लग रहा होगा पर अलग से सुन लेना, समझ लेना, एकदम निश्चय की तरफ, एकदम नजदीक जाके बात कर रहे हैं हम लोग। बस ये पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी तिर जाए, और ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ये भावना नहीं भाएंगे, और दूसरी दान व्रत शील तप की कितनी भी भावना भाएंगे तो भी कार्य नहीं। और ऐसा कार्य करने में द्रव्यलिंगी समर्थ नहीं हो रहा है, समझना अच्छे से। द्रव्यलिंगी की बहुत चर्चा आती, हम करते भी, बीच बीच में 8-10 दिन में बेचारे को याद ही कर लेते। द्रव्यलिंगी के गायक में राग नहीं, द्रव्यलिंगी के श्रद्धा में गृहीत मिथ्यात्व नहीं, द्रव्यलिंगी के ज्ञान में 11 अंग 9 पूर्व का जैसा है वैसा ज्ञान है। द्रव्यलिंगी के चारित्र में 28 मूलगुण का राग है, 28 मूलगुण वाला चारित्र है, A1 क्वालिटी का, और चारित्र में तप गर्भित है, तो तप भी है। बट ऐसा होते हुए भी इस ज्ञान में इस 28 मूलगुण का राग है, गृहीत मिथ्यात्व नहीं करता हूं, इसका राग पड़ा हुआ है। मेरे में 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, इसका राग पड़ा हुआ है, और उसे ज्ञायक का राग नहीं है, इसलिए उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान का है, संसार का है, संसार में पड़ा हुआ है। और उससे विपरीत डोंकी साहब, डीओजी साहब,
या और कोई भी ले लो आप, वह उनके ये पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में, यह मैं नहीं, या बाकी वाला कुछ भी नहीं, इतना ज्ञान पड़ा है तो उनके ज्ञान में राग नहीं। प्रकरण चल रहा है, अच्छा गंभीर प्रकरण। कुंद देव ने एकदम नजदीक रख दिया, एकदम बाजू में, बस मेन प्रॉब्लम बता दिया। अब प्रॉब्लम पता चल जाए तो सॉल्यूशन बस उसी वही पे। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का ना होना। प्रॉब्लम क्या है? बस उपयोग में राग होना। अब भावना भानी चाहिए, मेरे उपयोग में से राग कब टूटेगा, मेरा उपयोग राग से भिन्न कब होगा। अब साथ में है, टूटेगा कैसे, बस इसको तोड़ना। ये टूटा वही, चारित्र भी टूट जाए। तो अपना काम क्या, पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ करण लब्धि में कुछ नहीं करना है। अनिवृत्तिकरण आदि अधकरण अपूर्वृत्तिकरण कुछ नहीं करना है। पुरुषार्थ में है, प्रायज्ञ लब्धि में भी कुछ नहीं करना है। अंत कोड़ा कोड़ी कर दो साहब, कर्मों को थोड़ा कुछ कर नहीं सकते, करने की आवश्यकता नहीं। कितना इजी वे, इजी सॉल्यूशन है। शैव लब्धि में कुछ करना नहीं, ज्यादा करना नहीं। विशुद्धि और देशना लब्धि में काम करना। देशना लब्धि मतलब ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान, इसमें पकड़ना है। और भाव श्रुत ज्ञान में वस्तु स्वरूप ठीक से पकड़ में आने लग जाए तो विशुद्धि अपने आप साथ साथ चलती है। ज्ञान से विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से विशुद्धि, ये दोनों साथ में चलते रहेंगे तो कर्मों का जो कुछ होना है वो सब होता रहे। घटना बढ़ना जो कुछ होना है सब हो जाए, वहां कुछ भी नहीं कर। अपना काम, तुझे जो काम करना है वो तू कर, वो करेगा तो तेरा काम हो जाए। और वो काम छोड़ के जो करने योग्य बाकी के करता रहेगा तो काम होगा नहीं। सही जगह पे टिंक लगना चाहिए। अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। हमने टीका भी पढ़ ली थी वैसे विस्तार से। यही प्रकरण एक्चुअली 100 नंबर की गाथा में भी अलग तरह से आया। वहां पे प्रकरण ऐसा चला है, चाहिए तो बाद में 2 मिनट पढ़ भी लेंगे। वह प्रकरण ऐसा है कि त्रिकाली आत्मा और पर्याय, इसमें से कर्म जो बनते हैं, ये भी कर्म बंधन का ही प्रकरण चल रहा है। कर्म बंधन का कारण उपादान रूप और निमित्त रूप दोनों प्रकार से त्रिकाली आत्मा है ही नहीं। कर्म बंधन का कारण जीव का योग और उपयोग भी उपादान रूप से तो है ही नहीं, निमित्त रूप में भी एक उतनी पर्याय। क्योंकि अभी जो पर्याय हो रही है विकार वाली, उपयोग या योग की, वह वापस से होने वाली नहीं। जो नहीं होगी वो नहीं, इसका नाश हो गया उसी समय में। 2 मिनट देखना है तो 100 नंबर गाथा पेज नंबर 221 होना चाहिए। हाँ बराबर। टीका, टीका में देखिए क्या कह रहे हैं। वास्तव में जो घटादि तथा क्रोधादि पर द्रव्य स्वरूप कर्म है उन्हें आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से नहीं करता। आत्मा मतलब त्रिकाली आत्मा लेना या, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाए तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उनको नहीं करता। मतलब हम में वर्तमान में जो क्रोध आदि हो रहे या वर्तमान में हम जो व्यापार आदि कर रहे, हमारा त्रिकाली नहीं कर रहा है, निमित्त रूप भी नहीं कर रहा है, उपादान से तो कर ही नहीं रहा है, व्याप्य व्यापक भाव संबंध नहीं, और निमित्त रूप भी नहीं कर रहा है। समझना अच्छे से, निमित्त है नहीं, ना अज्ञानी का, ना अभवी का, ना किसी का। आगे महत्वपूर्ण बात कह रहे, क्योंकि यदि ऐसा करे मतलब निमित्त रूप में करे तो नित्य कर्तृत्व का, सर्व अवस्थाओं के कर्तृत्व होने का प्रसंग आ जाएगा। नित्य कर्तृत्व क्यों? क्योंकि त्रिकाली आत्मा अनादि निधन है।
और अभी जो मुझे क्रोध आदि हो रहे या घटपट जो बना रहा हूं मैं बाहर में, तो ये घटपट और इसका जब जब घटपट बनेगा मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि त्रिकाली तो बनाई तो नित्य कर तो निमित्त भी नहीं और उपादान तो है ही नहीं। ठीक है, यहां तक नहीं। आगे देखिए क्या करे। अनित्य, अनित्य मतलब पर्याय किसकी? जीव की। अनित्य जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते ऐसे योग और उपयोग, वापस उपयोग की बात आ गई। उपयोग मतलब ज्ञान उपयोग, जो अनित्य पर्याय वाला कह रहे, और योग मतलब मन वचन काय के, ये चर्चा चली रही अपनी। उपयोगी निमित्त रूप से उसके पर द्रव्य स्वरूप कर्म के करता है। पर द्रव्य के कर्म जो बंधे, द्रव्य कर्म का जो बंधन हुआ, नए कर्म का आश्रव आया, उसका कारण क्या साहब? तो कारण में त्रिकालीय आत्मा तो है ही नहीं, ना निमित्त रूप ना उपादान रूप। एक समय की पर्याय है, जिस समय वो कर्म आके बंधे उस समय में जीव में जो राग आदि के विकार थे वह भी निमित्त रूप में कारण है, उपादान रूप से नहीं। ठीक है, और क्या आगे कह रहे हैं? राग आदि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्प को और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार को कदाचित अज्ञान से करने के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी करता भले हो। योग और उपयोग का हो रहे? जीव के आत्मा में हो रहे। उसका आधार कौन? तो आत्मा तो उसका आधार भले ही कहो है भी, पर तथापि पर द्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। तो सारांश क्या? त्रिकालीय आत्मा उपादान से और निमित्त से भी कर्म बंधन का कर्ता नहीं, निमित्त से भी नहीं एक, और नए कर्म बंधन का कारण उपादान से अपना पर्याय भी नहीं, अपना राग आदि, और निमित्त रूप में यश है, बट वह भी अनित्य पर्याय। अगली समय जो नया कर्म बंधन हुआ उसका कारण उस समय होने वाली जीव की विकारी पर्याय, ये वाली नहीं होगी, भूतकाल की पर्याय नहीं होगी। भूतकाल की राग द्वेष की पर्याय भविष्य काल के कर्म बंधन का कारण नहीं। ये बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। अपने प्रकरण में भी यही है, वापस से जुड़ जाते हैं। अपने प्रकरण में ये कह रहे हैं कि जो राग बंध का कारण है उपयोग में, वह भी एक समय वाला वो वाला राग बंध का कारण, आत्मा बंध का कारण नहीं। तो कुछ भी करके ज्ञान में से वो राग चला जाए, और ज्ञान में से जाने के लिए उपाय इतना ही है, इस कर्म व्यवस्था को, वस्तु व्यवस्था को, क्षय द्रव्य की व्यवस्था को, स्वपर के व्यवस्था को, सात तत्वों की व्यवस्था को भली भांति जानना। और वो जानते वक्त जैसे जैसे शुद्धात्मा की महिमा आएगी, अपनी भूल क्या है वो जानने में आएगी, अपने आप विशुद्धि होती जाएगी, अपने आप अन्याय नीति अभक्ष घटेगा। और ये जानते हुए अन्याय अनिति अभक्ष नहीं घट रहा है तो जानने में ठीक से नहीं आ रहा है, निमित्त निमित्त समझ लेना, बाहर से निर्णय होगा। कुछ तो भी भलता जान रहा है, कुछ तो भी विकल्प में कुछ अलग ही कर रहा है वो कार्य। और ये वस्तु व्यवस्था ठीक से जानने लग जाए तो यहाँ पे डिप्रेशन आएगा नहीं, यहाँ पे मनोरुग्णता आएगी नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा नहीं। आए तो फिर इतने सिद्ध कैसे हुए, इतने अरंत कैसे हुए, इतने मुनिराज कैसे हुए? ये तो तिरने का शासन, नौका पार हो जाएगी, इसको अच्छे से पकड़ में आ जाए। द्रव्य स्रोत में तो कोई भी गड़बड़ नहीं, भाव स्रोत में ठिकाने करना पड़ेगा, उसको शांति से लेना, गंभीरता से लेना तो पकड़ में आ जाए। इसमें गंभीरता चाहिए, उथल पुथल काम का नहीं। 2 पन्ने इधर के पढ़ लिए, 2 पन्ने पढ़ना कैसे ये भी जीवों को आता नहीं, प्रॉब्लम है। वो कला सब सीखनी चाहिए, कैसे पढ़ना, कैसे समझना, क्या करना चाहिए। वो नहीं आए तो सालों की पढ़ाई भी काम की नहीं आती। मेरा कहने का मतलब समझना, क्योंकि सब अच्छे इच्छुक जीव है और कर सकते, काम तो हो सकता है। भावार्थ पे आते हैं, जयचंद जी साहब कह रहे हैं यहां 460 नंबर पेज, नीचे से दूसरी लाइन, यहां निश्चय को प्रदान करके कथन है,
जहां निर्बाध हेतु से सिद्धि होती है वही निश्चय है। निश्चय की परिभाषा क्या? जहां कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। क्या करने में? सिद्धि करने। किसकी सिद्धि करनी? वस्तु व्यवस्था की, जो समझाना है उसकी। तो निर्बाध हेतु से सिद्धि होती है वही निश्चय है। बंध का कारण विचार करने पर निर्बाधतया यही सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भाव को अपने उपयोग में करता है वे रागादि ही बंध के कारण हैं। तो इसमें सरल परिभाषा, ऐसी परिभाषा कहीं नहीं, हम कर रहे हैं अपने समझने के लिए। धर्म की परिभाषा क्या, निर्जरा की परिभाषा क्या, सवर की परिभाषा क्या? तो उपयोग में राग आदि नहीं करना, सरल परिभाषा। और राग आदि मतलब अनंत अनुबंधी वाला आ ही गया, बस समझ लेना, वो कहने की आवश्यक। और आश्रव का, संसार का, दुख का कारण क्या, परिभाषा क्या? तो उपयोग में राग आदि करना। ये परिभाषा गजब की निकल रही। अभी इसके ऊपर घंटों विचार कर सकते। अपने को लगता है सामयिक में क्या चिंतन करना, बहुत विषय, क्यों ये ऐसा ही है या निर्णय करना चाहिए। ये तो कह के चले गए, ये तो सत्यार्थी है, क्योंकि इसमें 7 पद लगा हुआ है, अपेक्षा लगी हुई, निश्चय नया आदि जो भी जहां जैसी व्यवस्था होगी वो लगे। हमें पकड़ में आना चाहिए कि सही में ऐसा है। उपयोग में राग, संसार है, दुख है, कर्म बंधन है। उपयोग में राग का अभाव, मोक्ष मार्ग है, सवर है, निर्जरा है, सुख का कारण। और अगर ऐसा है, ऐसा लगता है, तो ये करे कैसे? फिर से वही चर्चा, बात उतनी सी, बहुत सरल काम है धर्म। इतना चोखा धर्म है ये, कोई तीर्थ यात्रा कुछ करने का नहीं जाना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, श्रद्धा की बात कर। श्रद्धा में तीर्थ यात्रा करेंगे तो धर्म हो जाएगा, दान करेंगे तो धर्म हो जाएगा, जिन मंदिर निर्माण करेंगे तो धर्म हो जाएगा, प्रतिष्ठा करेंगे तो धर्म हो जाएगा, इंद्र बनेंगे तो धर्म हो जाएगा, पूजन करेंगे तो धर्म हो जाएगा, 8 द्रव्यों से करेंगे तो ही होगा। ये द्रव्य का कलर बराबर नहीं है तो नहीं होगा धर्म, पूजा धर्म। ऐसा परावलंबन वाला धर्म अपना नहीं, चोखा धर्म है। अनशन करेंगे तो धर्म हो जाएगा, या नमक आदि छोड़ेंगे तो धर्म हो जाएगा। ये वाला धर्म पकड़ में आ रहा है तो बाकी वाले ये साथ में चलेंगे। वो वाला जीव अनशन भी करेगा, रस परित्याग भी करेगा, शील भी पालेगा, सब करेगा, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया और इसको प्राप्ति करने का उपाय समझ में आ गया। उसको उपाय क्या समझा? निश्चय से तो समभाव से, शुद्धोपयोग से, गायक के लक्ष्य से ही धर्म प्रकट होने वाला है, और सहचारी रूप में बचाव के लिए ढाल के रूप में दान व्रत शील तप चलने वाला, ये उसे समझ में आ गया। तो उस अनुसार वो काम करे, सब काम हो जाए। तो ये कह रहे हैं बंध का कारण विचार करने पर निर्बाधतया यही सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भाव को अपने उपयोग बनता है वे रागादि बंध के कारण है। उनके अतिरिक्त अन्य बहु कर्म योग्य पुद्गलों से परिपूर्ण। ये क्या कहना चाह रहे पता है? हमारा जो निमित्त की दृष्टि, हमारी जो को पर की दृष्टि, रोने की दृष्टि, सब हुंडा अवसर्पणी, सब कर्म का उदय है, सब मिथ्यात्व, क्या करे, हो नहीं सकता है, जब होना है सब जब हो जाएगा, निमित्त का या काल लब्धि का या होनार का। ये कह रहे तेरा कारण तू ही, डूबने का कारण भी तू, तीरने का कारण भी तू। डूबना अच्छा लगता है तो डूबते जा, अनादिकाल से तो डूब ही रहा है। और तीरना अच्छा लगता है, ऊपरी ऊपरी तैरना है, तरंतो, तो फिर ये करना पड़ेगा।
तो उनके अतिरिक्त अन्य बहु कर्मयोग्य पुद्गलों से परिपूर्ण लोग मन वचन काय के योग अनेक करण तथा चेतन अचेतन का घात बंध के कारण नहीं है। यदि उनसे ये पढ़ाना चाहिए, बहुत से जीव जो रोते हैं ना, उंडा अवसरपणी, पंचमारा, शनन, हमारा शनन ठीक नहीं है, हमारा ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, छो के छो संस्थान और शनन वाले सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। सम्यक दर्शन में बाधा कोई नहीं। हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई चर्चा करने वाला नहीं, सब माहौल ही नहीं है, क्या करें, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? निश्चय का तो ऐसा ही, निश्चय से स्वरूप ऐसा ही, उपचार से कहने में बाधा नहीं, मानने में बाधा है। वो कह रहे हैं मन वचन ये सब कारण नहीं, यदि उनसे बंद होता हो तो सिद्धों के यथा क्या चारित्रवानों के, केवल ज्ञानियों के और समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों के बंध का प्रसंग आ जाए। इन्होंने अच्छे समझना, इन्होंने यहां पे घटित किया है मात्र घात के ऊपर, सचित अचित का घात। मन वचन काय के सभी योग आ गए, 15 योग आ गए, इंद्रिया सभी आ गई, करण सभी आ गए, ठीक है ना, छूटा कुछ नहीं। कर्म सब आ गए, धूली रज आ गई, मतलब सभी कर्म आ गए, द्रव्य कर्म आ गए, 9 कर्म में सचित अचित सब आ गए। बट मात्र घात की बात की तो किसी को प्रश्न खड़ा हो सकता है, बाकी पाप का क्या? बाकी पाप में भी अगर कोई बाकी सम्यक दृष्टि बाकी पाप करता है तो उसे बंध होता है या नहीं होता है? और अज्ञानी बाकी पाप करता है, उसके संदर्भ में क्या कथन आएगा, विचार करना। 5, 7, 10 मिनट इसके ऊपर चर्चा कर सकते कल। उसके पूर्व ये आगे का थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, इस पे विचार करके आना बाकी पापों में घटित होगा कि नहीं, परिग्रह आदि, और होगा तो फिर उसके उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास करना। परंतु उनके तो बंध होता नहीं है, चारों के नहीं होता है, सिद्ध आदि के। इसलिए इन हेतुओं के कारणों में व्यभिचार दोष आया। ये जो हेतु है इसमें व्यभिचार है, दोष, हाँ दोष आ गया, बराबर है। अतिव्याप्ति, हाँ ठीक है, अव्याप्ति आए, हाँ अतिव्याप्ति बराबर है, बात बराबर है। इसलिए यह निश्चय है कि बंध के कारण रागादि ही है, नियामक कारण वही है, यहां समिति रूप। और देखिए अनंत संसार का बंध का कारण क्या, एक एक समय की पर्याय, क्योंकि अपने जीव में दो ही, एक पर्याय है और एक गुणों का समूह रूप द्रव्य। गुणों का समूह रूप द्रव्य को ही ज्ञायक कहते हैं, वो कुछ करता नहीं, वो बंध का कारण नहीं, क्योंकि वो रागादि करता ही नहीं। एक समय की पर्याय करते करते अनंत काल घूमते आ रहे, अनादि काल से 923 घूम रहे थे। बट जैसे बाहर निकले, थोड़ी जो भी उनकी 84 लाख पूर्व या जो भी कोई आयु होगी, और थोड़े बहुत इंद्रिय की जो उतना करके बाहर निकल गए, चले। अनादि से तो उन्होंने भी किया, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले मुक्त हुए, और उससे पूर्व अनंत काल से वो संसार में, क्योंकि संसार पूर्व की मुक्तता होती, संसारिणो मुक्तच्च। बट जैसे ही बाहर आए उन्होंने ये साइंस समझ लिया और फ्री हो गए। और हम एक एक समय की इस साइंस को नहीं समझ रहे, भूल कहाँ हो रही और चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना। तो हम क्या हो रहे, अनादि काल से अभिमन्यु के जैसे चित हो रहे, अभिमन्यु के जैसे हमारा घात हो रहा, हम पीटे जा रहे, हम खत्म हो रहे, पर्याय पर्याय। और एक बार के लिए अर्जुनपना प्रकट हो जाए, एक बार की कुछ भी करके, जिसे अमृत चंद्रदेव कुछ भी करके मर पच कर भी तू एक बार के लिए 6 माह के लिए कार्य कर, किसकी कीमत नहीं कर सकते।
वो बाहर वाली कीमत अज्ञानी करेगा। सब 6 महीना तुम शास्त्र स्वाध्याय करे थे, तब तक मैंने 5 CR कमा ली, मैंने 3 प्रॉपर्टी परचेस कर ली, मैंने 2 धंधे वापस और नए चालू कर दी। क्या करेगा वो उसको वही दिखता है। इसकी कीमत कौन कर सकता है? जो समझदार है, जो ज्ञानी। यहां ये कह रहे हैं कि निश्चय से बंद करना। यहां समिति रूप प्रवृत्ति करने वाले मुनियों का नाम लिया गया और अविरत देश विरत का नाम नहीं लिया है। इसका कारण यह है, अविरत तथा देश विरत के बाह्य समिति रूप प्रवृत्ति नहीं होती। मुनि जैसा वो हर चीज देख चुप के नहीं चलता, वो कहीं भी पटकता है, कहीं भी करता है, गाड़ी आदि भी खींचे, कुछ भी कर हो सकता है उस केस में। इसलिए चारित्र मोह संबंधी राग से किंचित बंध होता है। इसलिए सर्वथा बंध के अभाव की अपेक्षा से उनका नाम नहीं लिया। वैसे अंतरंग की अपेक्षा से तो उन्हें भी निर्बंध ही जानना चाहिए। इसमें 1-2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे और कल इसका प्रयास करना कि घात के अलावा बाकी परिग्रह आदि में भी घटित होगा या नहीं। ओम नमः।